एक गांव में गुड़िया नाम की लड़की अपने पिता शामू के साथ रहती थी। गुड़िया की माँ की गुड़िया के पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। शामू अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार करता था, लेकिन गुड़िया को अपनी माँ की हमेशा कमी महसूस होती। एक दिन शामू अपनी बेटी को बोलता है, गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आऊं जो हमेशा तुम्हें माँ का प्यार देगी। गुड़िया अपने पिता की बात से बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में शामू की एक ऐश्वर्या नाम की लड़की से शादी हो जाती है। ऐश्वर्या किसी और लड़के से प्रेम करती थी, इसलिए उसने शामू को कभी अपना पति तस्लीम नहीं किया। ऐश्वर्या घर का सारा काम गुड़िया से करवाती और खुद सारा दिन रामू नाम के लड़के से फोन पर बातें करती रहती, जिससे वो प्रेम करती थी। माँ, क्या घर के सब काम मैंने ही करने हैं? तुम्हारे बाप ने मुझे काम वाली तो रखकर दी नहीं है, तो अब तुम ही करोगी ना। और हाँ, खबरदार, तुमने घर के किसी काम का कभी भी जिक्र अपने पिता से किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुड़िया अपनी सौतेली माँ के डर से पिता के सामने कुछ नहीं बोलती थी। शाम को शामू के घर आने से पहले गुड़िया को घर में टीवी लगाकर बिठा देती और खुद घर के कामों में लग जाती। अरे शामू, आप आ गए, आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस तरह शामू के सामने ऐश्वर्या अच्छी बनी रहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐश्वर्या रामू को अपने घर बुला लेती है और अपने कमरे में रामू से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही होती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी गुड़िया देख लेती है। ये कौन है माँ, और हमारे घर में क्या कर रहा है? ये तो सब पिता को बता देगी, मुझे इसका कुछ करना ही होगा। ऐश्वर्या गुड़िया को इतना मारती है कि उसकी मौत तो हो जाती है। इस लड़की से तो जान छूट गई, अब हमें इसे यहाँ से कहीं दूर जाकर फेंकना होगा। लेकिन डार्लिंग, तुम इस शामू को क्या बोलोगी कि उसकी बेटी कहाँ गई? वो सब मैं देख लूंगी, बस तुम इसे जल्दी से जंगल में लेकर जाओ और कहीं दूर फेंक देना। शामू घर आकर गुड़िया को सामने ना पाकर पूछता है, ऐश्वर्या, गुड़िया आज घर में नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? जी, वो बाहर ही अपनी दोस्तों के साथ खेल रही है। सब मोहल्ले की बच्चियां बाहर खेल तो रही हैं, लेकिन गुड़िया तो उनके साथ नहीं है। मैं अभी बाहर से ही आ रहा हूँ। ऐश्वर्या चेहरे पर परेशानी जाहिर करते हुए बोलती है, अरे, आप क्या बोल रहे हैं शामू? फिर कहाँ गई हमारी बेटी गुड़िया? दोनों भागते हुए बाहर जाते हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन गुड़िया का कुछ पता नहीं चलता। ऐश्वर्या रोते हुए बोलती है, शामू, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकी। पता नहीं मेरी गुड़िया किधर और किस हाल में होगी। ऐश्वर्या मन ही मन में बहुत खुश होती है। शामू के बहुत पता लगवाने पर भी उसे उसकी बेटी गुड़िया नहीं मिलती। अगले दिन शामू रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है, लेकिन उसके जहन में उसकी बेटी गुड़िया ही घूम रही होती है। शामू की तबीयत खराब होने लग जाती है। लगता है आज मैं घर जाकर आराम ही करूं। शामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। एक बला से तो हमारी जान छूट गई, अब इस शामू को भी मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी, फिर तुम और मैं दोनों शादी कर लेंगे। तभी शामू वहां आ जाता है। मैंने सब सुन लिया चालाक औरत। तुम्हें उस मासूम बच्ची पर जरा तरस नहीं आया। मेरी बेटी की तुम लोगों ने जान ली है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही शामू आगे बढ़ता है, रामू उसे पकड़ लेता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम भी हमारे हाथों मरोगे। रामू और ऐश्वर्या शामू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी वहां तेज रोशनी आने लग जाती है। फिर वहां एक चुड़ैल आ जाती है। मेरे होते हुए अब तुम लोग मेरे पिता को छू भी नहीं सकते। तुम दोनों ने तो शैतानों वाला काम किया। फिर चुड़ैल ने
रामू का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया और फिर ईश्वरिया की तरफ बढ़ती है। माँ तो माँ ही होती है। मैंने तुमको अपनी माँ समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। फिर चुड़ैल हंसने लग जाती है। अब जा, तू भी अपने आशिक के पास। फिर चुड़ैल ईश्वरिया को भी मार देती है और अपने पिता को भी आजाद करवा देती है। शामू रोते हुए अपनी बेटी को बोलता है, अरे गुड़िया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं पिता, शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। अब आप बस मेरे लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।